बाद मुसलमान आए, हमलावर आए, सारे मंदिर तोड़ दिए, लूट लिए। तो ये मंदिर ऐसी हालत में पड़ा हुआ था कि झाड़ झंकाड़ों के बीच में भगवान की पुरानी स्थिति थी। शिवरात्रि के दिन भी जाते हुए लोग वहाँ डरते थे। अच्छा, लेडीज तो जाती नहीं थी क्योंकि गुंडा था आसपास में। नाम तो ये था कि भूत प्रेत जो आक्रमण कर देते हैं, लेकिन भूत प्रेत वो होते तो लेडीज को तंग करते थे, तो लेडीज तो वहाँ जाती नहीं थी मंदिर में। जेंट्स भी जाते थे तो सांप सपोलिए बड़े होते थे। तो इन्होंने श्रवणनाथ वालों ने वो मंदिर खरीद लिया और 1964 में 1965 में प्रभातपुरी को यहाँ लाके बिठा दिया। अब वो मंदिर बड़ा विशाल, बहुत भव्य, तो सर आप ये देखेंगे उसको। स्थानेश्वर महादेव मंदिर की आप बात बता रहे हाँ, हैं। स्थानेश्वर मंदिर की। अच्छा, जो आपने अभी महंत प्रभात पुरी जी को बताया, वो कौन व्यक्ति? महंत प्रभातपुरी को वहां से ला करके कहाँ से? अपने अखाड़े से, इनका अखाड़ा कनखल में है। अच्छा अच्छा। कनखल में बहुत बड़ा अखाड़ा है इनका। तो महंत प्रभात पुरी जी का क्या रहा है समय यहाँ पे, और क्या क्या उन्होंने किया? महंत प्रभातपुरी तो उस अखाड़े के सदस्य थे। जी। तो उस अखाड़े से उन्होंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया उनको, यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मतलब कनखल से, यहाँ कनखल सन से यहाँ 64, लिया। आप कह रहे हैं कि सन 64 के आसपास की बात है ये 64 में ले आए थे। जी 64 में तो मतलब मंदिर खरीद लिया था, 65 में ले आए थे इनको प्रभातपुरी को यहाँ। जी जी। प्रभातपुरी ने इस मंदिर को संभाल लिया। ये इसी चूंकि इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं, जो बड़ी हवेली है। जी जी जी। तो बड़ी हवेली तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर यहाँ बनाया था। जी। ये इनके, उसके बाद इन्होंने फिर वो अंदर वाला जो मंदिर है, हाँ हाँ हाँ, वो जो पर सर्वेश्वर पुरुषोत्तमपुरा बाग। सर्वेश्वर महादेव का मंदिर जी जी। तालाब के अंदर है, हाँ जी। वो भी इन्होंने खरीद लिया शरवणनाथ अच्छा वालों ने। अच्छा अच्छा अच्छा। और शरवणनाथ वालों ने उसके लिए जो आदमी लाए, वो बड़ा विद्वान आदमी है, एमए है, एमबीए है, और वो संस्कृत का बड़ा अच्छा विद्वान, वो जो भी वहीं अब से, उसको संभाल रहे वो हैं। अखाड़े से, इनके अखाड़े में अच्छे साधु हैं जो बहुत पढ़े लिखे साधु हैं। तो ऋषिकेश से उसको ला के यहाँ बिठा दिया। तो ये इन्होंने संपत्तियाँ जो खरीदी, आकर के शरवणनाथ जी यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी बड़ी हवेली बना ली, बड़ी हवेली खरीद ली, और उसके बाद ये मंदिर खरीदने शुरू कर लिए। तो ये शरवणनाथ की बड़ी हवेली जो है वो सबसे पुराना यहाँ का, कुरुक्षेत्र में जिन्होंने आकर के और कुरुक्षेत्र को जीर्णोद्धार करना शुरू किया, ये शरवणनाथ की हवेली ने शुरू तो यानी कि अगर हम देखें, हम गुलजारी लाल नंदा जी को याद करते हैं, तो किया। गुलजारी लाल नंदा उसके बाद नंदा की से बहुत पहले आ गए थे। बहुत पहले काम ये शुरू हो ये चुके तो थे। बहुत पहले आ गए थे, लेकिन इन्होंने इस तालाब तीर्थ वगैरह की तरफ ध्यान नहीं दिया, इन्होंने मंदिरों की तरफ ध्यान दिया कि हम मंदिरों को खरीद लें। ब्राह्मण यहाँ का बहुत गरीब है, ब्राह्मणों के पास ये हालत थी ब्राह्मणों की कि 6 बच्चे जो बीए पढ़े हुए थे, वो भी बनियों के थे बच्चे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास इतना पैसा नहीं था कि अम्बाला में बच्चों को पढ़ा सकें। यहाँ 10वीं तक के स्कूल थे, तो ब्राह्मणों में एक भी ब्राह्मण बीए नहीं था। सिर्फ ये राजमहल वाले जो थे मुझपर साहब, ये एमए करके लाहौर से आए थे, क्योंकि इनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। तो ब्राह्मण इस मंदिरों को संभाल नहीं पा रहे थे। इन्होंने आकर के मंदिर खरीदे। सबसे पहला स्थानेश्वर मंदिर खरीदा, और उसे खरीद करके आज भव्य बना दिया। ये भी जो प्रभातपुरी जो है, ये भी एमबीबीएस है। ये अच्छा। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में छोड़ के आ गया था ये, इसने संन्यास ले लिया था, उसको यहाँ लिया ये। तो एमबीबीएस का 4 साल का कोर्स किया हुआ है इसने। जी। तो इसने आकर के इस मंदिर को, आप तो देखे, अब तो बड़ा अच्छा बना दिया, भव्य अब तो बना दिया, शानदार है ये। बड़ा शानदार बना। तो इनका हेडक्वार्टर बड़ी हवेली में ही है। अच्छा अच्छा ये जो अच्छा अच्छा। हवेली है, बड़ी हवेली, ये इनको कंट्रोल करता है, दोनों मंदिर को भी और सर्वेश्वर को भी। ये तो जो रीजनल ऑफिस कह लें उसको, वो हाँ, इसमें है, बड़ी हवेली में। अच्छा, उनके प्रति, क्योंकि वो तो महंत, बड़े ऊंचे महंत थे जी। जो आए थे यहाँ पर, शरवणनाथ जी, उन्होंने आकर के यहाँ जो काम किया, तो इसलिए उनमें बड़ी श्रद्धा थी। नंदा जी भी उनके चरण छूते जा करके सारे। ये तालाब वगैरह तो नंदा जी ने आकर के इनकी तरफ ध्यान दिया, तीर्थों की तरफ। तो ये तो मंदिरों की तरफ रहे, और दोनों मंदिरों इन्होंने बहुत अच्छे बना लिए सारे। अच्छा, एक आप थोड़ा ये बताएं हमें कि एक कुरुक्षेत्र के तीर्थों का उद्धार और हाँ, साथ में मंदिरों की आपने बात की, ये और कुरुक्षेत्र शहर का विकास, इन दोनों के बीच में आपस में क्या साम्य देखते हैं आप? कुरुक्षेत्र शहर के बारे में मैंने जो किताब लिखी, कि कुरुक्षेत्र शहर एक 10,000 की कुल पॉपुलेशन थी, और बहुत ही उजड़ा हुआ गांव जैसा शहर था यूनिवर्सिटी बनने से पहले। शहर में कोई हलवाई की दुकान अच्छी नहीं थी। जय भगवान हलवाई की दुकान है, सबसे पुरानी वही है, वो इतनी छोटी सी दुकान है। सीकरी की जो दुकान थी, उसमें बताशे बनते थे और कभी कोई मिठाई नहीं बनती थी। जब यूनिवर्सिटी के लोग आए तो ये कर दिया
कि सीकरी वाले को कहा कि भाई इतना कर दो, और कुछ नहीं करते तो इतना कर लो कि कचौड़ी और आलू बना लिया करो, ताकि जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय यहाँ से जाते हैं वो कुछ नाश्ता कर जाया करें। तो वो हलवाई की दुकान भी यूनिवर्सिटी के लोगों ने उससे बनवा दी, नहीं तो यहाँ कोई हलवाई की दुकान अच्छी नहीं थी। अब आप जय भगवान की दुकान देखें, इतनी छोटी सी दुकान है ना, कोई अच्छी मिठाई नहीं बनती। तो बहुत ही, और होटल जो था यहाँ वो छप्पर मूवी में लिखा है कि एक छप्पर में था होटल, उसकी पक्की छत भी नहीं थी, जिसमें चूहे ज़्यादा घूमते थे। और उस होटल के अंदर ही जो चाय वाय पीने वाले थे उसी होटल में जाते थे। तो बहुत उजड़ा हुआ शहर था, कच्ची सड़कें थी। शहर से यूनिवर्सिटी को जाने का रास्ता भी कोई नहीं बना, बिरला मंदिर वाले रास्ते से जाते थे। अब तो वो बन गई है पीछे सड़क, जो जी जी। प्रोफेसर कॉलोनी वाली बना दी है, वहाँ पानी भरा रहता था। तो हम लोग जो शहर से जाते थे तो रेलवे की लाइन होते होते फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी के आगे रेलवे लाइन से उतरते थे। तो शहर बहुत ही उजड़ा हुआ था। शहर की हालत जब ठीक हुई जब यूनिवर्सिटी के लोग आए। जब यहाँ आया तो मैंने जा करके उनको कहा कि मकान चाहिए, कमरा लेना है। तो एक मकान में गए, उन्होंने कहा जी एक कमरे का। मैंने कहा जी क्या किराया है? कहने लगे जी 5 रुपये। और मुझे ये ताज्जुब हुआ कि मैं दिल्ली से आया हूँ, 5 रुपये में तो अपने घर की दीवार को कोई छूने भी नहीं देता, ये 5 रुपये। तो मैं समझा 5 का मतलब 105 या कुछ एक कमरे के। तो फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा 5 रुपये कमरे के। तो मैंने कहा जी पाँचों कमरे खोल दो फिर तो आपके मकान में। तो कहने लगे जी आपको बहुत तनख्वाह मिलती है क्या यूनिवर्सिटी में, 5 कमरे किराए पे ले रहे हैं? मैंने कहा जी 25 रुपये हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। तो उसके बाद भी ब्राह्मण सभा के जो हेड थे वो जाके मेरे पास लड़ने के लिए पहुंच गए। कहने लगे आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो यहाँ गरीबों का क्या होगा, आपने किराए इतने बढ़ा दिए, ये तो 2 रुपये के हिसाब से कमरे के हिसाब का था, आपने 5 रुपये के हिसाब से दे दिया। मैंने कहा जी 5 रुपये हमारे लिए तो कोई दिल्ली के मानिए 25 रुपये में, हमारे यहाँ तो 500-500 रुपये में कमरा 250-250 रुपये में उठता है यहाँ तो।